हेलो माय डियर डॉक्टर्स, एवरीडे फ्लैश कार्ड सीरीज के अंदर आज का टॉपिक है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर STEMI। दिस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है इधर, द बेस्ट इनिशियल थ्रोम्बोलिटिक एजेंट फॉर STEMI इफ PCI इज नॉट अवेलेबल विद इन द रेंज ऑफ 120 मिनट्स। यहाँ पर पहली बार रेंज टाइम में दे रखी है, वाई टाइम में दे रखी है बेसिकली, और ऑप्शंस दे रखे हैं अपन के पास। टेनिक्टुलाज है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है, यूरोकाइनेस है और एलिप्टिलाज है बेसिकली। ठीक है, दिस आर द थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। सो सबसे पहले बात करते हैं अपन STMI के अंदर। सो STMI के अंदर आपको दिख रहा होगा बेसिकली नॉर्मल जो ECG होती है, नॉर्मल ECG के अंदर आपको ये एक अलग से स्पेशल वेव पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है बेसिकली। ठीक है, दिस इज योर ST एलिवेशन बेसिकली। ठीक है, जो नॉर्मल ST सेगमेंट होता है वो एलिवेट कर चुका है बेसिकली। ठीक है, दिस इज योर T सेगमेंट एंड दिस इज योर S सेगमेंट। सो ST एलिवेशन देखने को मिल रहा है अपन को। दिस ST एलिवेशन इज वेरी क्लासिकल सीन इन 2 लीड्स बेसिकली। ठीक है, सो ST सेगमेंट एलिवेशन इन 2 कंटिन्यूअस लीड विच इज नोन एज ST एलिवेटेड MI। सो रेसिप्रोकल ST डिप्रेशन भी के अपन को देखने को मिल सकती है इन द अपोजिट लीड्स बेसिकली। ठीक है, जो इसकी अपोजिट लीड्स होती है उसके अंदर देखने को मिलती है, अपन डिटेल में बात करेंगे ECG वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो पैथोलॉजिकल क्यू वेव भी देखने को मिलती है विच इज क्यू, दिस इज योर क्यू वेव बेसिकली। ठीक है, सो कभी कभी लेट केसेस के अंदर यहाँ पर पैथोलॉजिकल क्यू वेव भी अपन को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज टी वेव इन्वर्शन। टी वेव इन्वर्शन लेट केसेस के अंदर देखने को मिलेगा। जो ये ऊपर जा रहा है बेसिकली वो इसकी जगह ये नीचे चला जाएगा बेसिकली, इसको अपन बोलते हैं टी वेव इन्वर्जन। सो ST एलिवेशन इज अ कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, मतलब जो कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई कर रही है, वो जो आर्टरी है वो कंप्लीटली अक्लूड कर चुकी है। दैट्स व्हाई द एलिवेशन शोज इन द ECG पेपर। सो वाई दिस हैपन्स, बिकॉज सबसे पहले तो देयर इज एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग। ये देखो आपको ब्लड वेसल देखने को मिल रही है, इसके अंदर ये जो चीज़ है ये क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग मतलब देयर इज द continuous deposition of a cholesterol or a thrombus or anything which will block the arteries. Next is this plaque may be ruptures. अगर ये प्लाक रप्चर करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, थ्रोम्बस फॉर्म होगा, और यदि थ्रोम्बस होगा ये क्या करेगा, आपकी आर्टरी को, जो पेशेंट है उसकी आर्टरी को एक्लूड करेगा मतलब जाम कर देगा बेसिकली। ठीक है, अगर ये जाम कर देगा तो जो पर्टिकुलर एरिया है जो ये आर्टरी सप्लाई कर रही है वो क्या हो जाएगा, इश्चेमिया या फिर उसका नेक्रोसिस हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली रिकॉग्नाइजेशन वी हैव डिटेक्टेड बाय द हिस्ट्री। बाय द हिस्ट्री पेशेंट की एक सेडेटरी लाइफस्टाइल होगी, पेशेंट को एक चेस्ट पेन होगा, एंड देन with the ECG paper where we can see 2 leads with ST elevation, we can detect the STMI. Next is immediate measurements. Because this is an emergency condition, we go for aspirin, clopidogrel, oxygen, nitrates and morphine. Why morphine? Morphine because patient have a severe chest pain, so we give morphine to the acute MI patients. Next is reperfusion. We have to do a primary PCI. PCI सेंटर क्या होता है बेसिकली, व्हेन अ पेशेंट ऑफ अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन विल कम टू यू, वी हैव टू गो फॉर द जो ब्लॉकेड आर्टरी थी बेसिकली उसके अंदर अपन को बलून डाल के उसको खोलना पड़ता है बेसिकली, उसको अपन PCI सेंटर बोलते हैं। ठीक है, परक्यूटेनस एंजियोग्राफी। सो अपन को प्राइमरी PCI करना पड़ता है जो कि प्रीफर्ड ऑप्शन होता है। ठीक है, वी हैव टू गो फॉर PCI, बट इन केस अगर मान लो PCI अवेलेबल नहीं है, सो हियर रिटर्न इज इफ PCI इज नॉट अवेलेबल वी गो फॉर अ थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट। थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट क्या होता है, जो ये पर्टिकुलर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है, जो आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है उसको तोड़ दे। सो वी गो फॉर द थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट्स। नेक्स्ट इज पोस्ट MI केयर। आफ्टर MI केयर आपने या तो PCI करवा दिया या फिर थ्रोम्बोलाइसिस करवा दिया, उसके बाद के अंदर वी आल्सो गिव सम मैनेजमेंट ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर्स, AC इनिबिटर्स, स्टेटिन्स एंड एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। वाई एंटीप्लेटलेट ड्रग्स? बिकॉज ऑफ द क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन कम करना पड़ेगा इन पेशेंट के अंदर, नहीं तो वापस से देयर विल बी अ सेकेंड अटैक। Next, we have some thrombolytic agents like teniplase, streptokinase, एलिप्टिलास एंड रेटिप्लास। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन था, PCI वाला क्वेश्चन था बेसिकली। ठीक है, सो टेनिप्लास इज अ सिंगल IV बोलस वी कैन गो फॉर, वी गेव इन IV परफ्यूजन एंड फिब्रिन स्पेसिफिक प्रीफर्ड होता है। अगर मान लो किसी के अंदर फिब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देना है, वी गो फॉर द टेनिप्लास। ठीक है, अगर एंटीजीन और एक चीपर दवाई देनी है, वी गो फॉर द स्ट्रेप्टोकाइनेस। फॉर द फिब्रिन स्पेसिफिक एक और ड्रग है अपने पास में, एलिटिप्लास, और द डबल बोलस वी कैन गो फॉर द रेटिप्लास। अगर आप रेटिप्लास ले तो अपन को 2 बोलस के रेटिप्लास के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। दैट्स अवर क्वेश्चन। द बेस्ट और इनिशियल पूछा गया, सो इस केस के अंदर जो आंसर बनता है अपना वो क्या था, टेनिप्लास। नाउ इन केस अ पेशेंट इग्नोर्स द MI अटैक, अगर मान लो किसी पेशेंट ने MI का अटैक इग्नोर कर दिया, व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द MI? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स विल हैव अ हाई हार्ट रेट विच इज नोन एज अरिथमियास। नेक्स्ट, पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेलियर, एंड देयर इज अ कार्डियक रप्चर। अगर जो नेक्रोसिस एरिया है उसको अपन ने जल्दी से रिपरफ्यूजन नहीं किया तो पर्टिकुलर एरिया जो है वो रप्चर कर जाएगा, एंड दिस विल लीड टू कार्डियक
रप्चर। नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकता है जैसे कि पहले आर्टेरियल एन्यूरिज्म हुआ था वैसे वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो जाएगा। वी आल्सो गेट अ हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज थ्रोम्बस फॉर्म विथ एम्बोलस बेसिकली, ठीक है, जो थ्रोम्बस बन रहा है बेसिकली उसकी हिस्ट्री है। एंड लास्टली द हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक इज आल्सो अ स्पेसिफिक कंडीशन विच इज कॉज्ड बाय एमआई। So here we have a quick fact. We have to go for reperfusion therapy in 90 to 120 minutes. मतलब अगर मान लो a patient in a village, उस विलेज से उस पर्टिकुलर पीसीआई सेंटर तक पहुंचने में अगर उसको 120 मिनट्स लग रहे हैं देन पीसीआई इज प्रेफर्ड। पीसीआई क्या होता है बेसिकली? परक्यूटेनस एंजियोग्राफी, वेयर वी कैन गो फॉर अ कैथेटर, देन वी इंजेक्ट अ बैलून एंड बैलून इन्फ्लेट करके अपन जो अक्लूडेड जो आर्टरी है उसको खोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज वेरी स्पेशल प्रोसीजर इन द कार्डियक मेडिसिन, ठीक है। ये अपन डिटेल में बात करेंगे मेडिसिन के अंदर, लेकिन आपको इतना याद रखना है जो डोर टू बलून टाइम होता है वो 90 मिनट्स का होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है पेशेंट को देन वी गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट। और अगर आप थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट कर रहे हो, मतलब थ्रोम्बोलाइसिस कर रहे हो पेशेंट को, थ्रोम्बोलाइसिस का इंजेक्शन दे रहे हो आप, टेनिक्युलास, स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह का, सो वी हैव टू श्योर दैट इन टाइम 30 मिनट्स के अंदर थ्रोम्बोलाइसिस हो जाना चाहिए। सो इट इज रिटन हियर डोर टू निडल थ्रोम्बोलाइसिस टाइम इज लेस देन 30 मिनट, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर जब भी पेशेंट को अटैक आए वी गिव एस्प्रिन, च्यूएबल एस्प्रिन, जो पेशेंट चबाता रहता है। इसकी डोज पूछी जाती है हमेशा। द च्यूएबल एस्प्रिन डोज इज 150 to 325 मिलीग्राम स्टेट, 150 to 325 मिलीग्राम स्टेट। दिस इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ acute myocardial infections. Thank you.